प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन संख्याएं 8 से 14। मैं अपने प्रियतम की आवाज़ सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकुर के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लग गए हैं और दखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली। मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज़ सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 से 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल के अंतिम सप्ताह में हैं और ये समय है कि हम क्रिसमस के लिए और गहराई से तैयारी करें। आज का पहला पाठ सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत से लिया गया था। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा हिरणी की तरह प्रभु के लिए तरसती है। स्तोत्रकार कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आज का पाठ भी कुछ इसी तरह था। आपने सुना सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वाक्य 8 से, मैं अपने प्रियतम की आवाज़ सुन रही हूँ।
मैं अपने प्रियतम की आवाज़ सुन रही हूँ, देखो वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकारे के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश है। देखो वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है, वो खिड़की से ताक रहा है, वो जाली में से झांक रहा है। कितना सुंदर गीत है। सुसमाचारों में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। एक जगी हुई आत्मा ही प्रभु के कदमों की आवाज सुन सकती है। एक जगी हुई आत्मा ही प्रभु के कदमों की आवाज सुन सकती है, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कर सकती है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के पिता के बारे में पढ़ने को मिलता है। वचन में लिखा हुआ है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, बुराई में उड़ा देता है, तंगी में आ जाता है, तब अपने पिता को याद करता है, अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता ने पुत्र को दूर से देखा और वो उसकी ओर दौड़ पड़ा, उसको गले से लगाया, उसका चुम्बन किया। पिता ने पुत्र को दूर से देखा, क्यों? क्योंकि पिता उसकी प्रतीक्षा में था, क्योंकि पिता उसकी प्रतीक्षा में था और पिता के दिल में उसके प्रति प्यार था। एक आत्मा जिसके अंदर ईश्वर के लिए प्यास होती है, वही उसकी प्रतीक्षा में लगी रहती है। एक आत्मा जो ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसती है, एक व्यक्ति जो ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसती है, ईश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तरसती है, वही व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकता है और प्रभु की आवाज़ को सुन सकता है। ईश्वर और भक्त के बीच के रिश्ते को वर वधू के बीच के रिश्ते से तुलना की जाती है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते से तुलना की जाती है। और वास्तव में ईश्वर और भक्त के बीच के रिश्ते को परम प्रेम कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रेम। पति पत्नी के बीच के रिश्ते से भी ज़्यादा प्यार। यही कारण है कि लोग अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी संपत्ति को, अपने धन को, अपने अधिकार को, पद को भी ईश्वर के लिए छोड़ने को तैयार होते हैं। इस आगमन काल में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिल में प्रभु के प्रति एक विशेष प्यार जगा दें, एक विशेष तरस और प्यास जगा दें, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति महसूस कर सकें, ताकि हम प्रभु की आवाज़ को दूर से ही महसूस कर सकें। और आज के सुसमाचार में हमने मरियम और एलिजबेथ के मिलन का वर्णन सुना। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में पढ़ते हैं। जब स्वर्गदूत गब्रिएल ने माँ मरियम से कहा कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, तो मरियम ने पूछा कि ये कैसे संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ। तो स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। जिस समय मरियम ने प्रभु के संदेश को ग्रहण किया और कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो, तो पवित्र आत्मा मरियम में उतर आया और पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया उस पर पड़ी। मरियम पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गई, इस कदर अभिषिक्त हो गई कि शब्द उसके अंदर देहधारी बनता है। और उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में मरियम एलिजबेथ से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए चल पड़ती है। वचन में आज आपने सुना, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए
ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। वचन में आपने सुना कि मरियम ने एलिजबेथ का अभिवादन किया। उस अभिवादन को सुनते ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। इतना ही नहीं, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक के चलते उछल पड़ता है। मरियम और एलिजबेथ का ये मिलन हमारे लिए एक सुंदर नमूना है, उदाहरण है। हर विश्वासी को दूसरे विश्वासी से मिलते समय, हर मसीह को दूसरे मसीह से मिलते समय एक दूसरे के लिए आनंद और पवित्र आत्मा के अभिषेक का कारण बनना चाहिए। हमारे परिवारों में अगर सभी को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते, तो हमारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा। हमारे मिलन के द्वारा जितने लोगों के साथ हम मिलन करते हैं, हम मिलते हैं, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना चाहिए। मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गई, पवित्र आत्मा से भर गई। आवाज में भी अभिषेक होने से लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। दूसरी बात है, एलिजबेथ जब पवित्र आत्मा से भर जाती है तो मरियम को पहचानती है। मरियम के गर्भ में जो बच्चा है, पल रहा है, उसको पहचानती है। एलिजबेथ कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। पवित्र आत्मा से आविष्ट होने के बाद एलिजबेथ मरियम को पहचानती है, मरियम के गर्भ में जो बच्चा उसको पहचानती है। आगे कहती है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद मरियम को प्रभु की मां कहती हैं। मरियम के गर्भ में पल रहे प्रभु को पहचानती हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद ही हम भी एक दूसरे में निवास करने वाले ईश्वर को पहचान सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से पहचान सकते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मान के द्वारा साथ व्यवहार कर सकते हैं। आगे एलिजबेथ कहती हैं, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। एलिजबेथ कहती हैं, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। एलिजबेथ मरियम के विश्वास की तारीफ करती हैं, प्रशंसा करती हैं। आपने ये विश्वास किया कि जो ईश्वर ने आपसे कहा वो पूरा हो जाएगा। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू कणों की तरह असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम ने ईश्वर के इस वचन पर विश्वास किया। जब मरियम से स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, आप गर्भवती हो जाएंगी, तो मरियम ने यह विश्वास किया। हालांकि मरियम जानती थी गर्भवती होने का सामान्य रास्ता क्या है, इसीलिए उसने कहा कि मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। इसके बावजूद जब प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, और एलिजबेथ का साक्ष्य सुनाया, तो मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मरियम ने विश्वास किया कि प्रभु ने जो मुझसे कहा है, जो संदेश दिया है, वो पूरा हो जाएगा। वास्तव में विश्वास की दृढ़ता इसमें है कि प्रभु का वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। पूरी बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु कहते हैं कि मेरा वचन तुच्छ नहीं है। प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकला हुआ शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। मरियम ने यह विश्वास किया कि मुझसे जो कहा गया है वो संदेश सच्चा है और वो मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। एलिजबेथ कहती हैं, आप धन्य हैं, आपने विश्वास किया। क्रिसमस आ रहा है,
क्रिसमस से पहले इस वचन के द्वारा प्रभु हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, वचन सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि विश्वास करना है कि जैसे वचन में प्रभु कहते हैं वैसे प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, इस आगमन काल के लिए, इन दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तैयारी के दिनों के लिए। प्रभु विशेष करके इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, तेरे लिए हमारी प्यास को और मजबूत कीजिए। पहले पाठ में जिस तरह हमने सुना उसी तरह तेरी आवाज़ को सुनने के लिए, तेरे दर्शनों के लिए हमें प्यासे बनाइए, हमारे हृदय में तेरी उपस्थिति महसूस कराइए। प्रभु विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि तेरे आगमन के इस महान त्यौहार पर हम सभी लोग तैयार रहें और वास्तव में हमारे हृदयों के अंदर तुझे ग्रहण कर सकें। ये प्रभु यीशु वचनों, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी समय हों, तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, आशीर्वाद का हाथ, अनुग्रह का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी